बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़बरदस्त एजुकेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक वीडियो हम पहले रिकॉर्ड करा चुके हैं, यानी टाइम टेबल का जो रोल ऑफ टाइम टेबल है, टाइम टेबल की अहमियत स्टूडेंट की लाइफ में। तो उस पर हमने कुछ बेसिक्स और यानी बिगनर और फिर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को लिया था किसी हद तक। तो हम कोशिश करेंगे आज एडवांस्ड लेवल तक भी हम उसको लेकर जाएं और इसमें पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक भी ये जा सकती है, क्योंकि ये एक वास्ट किस्म का टॉपिक है। टाइम टेबल की अहमियत, हर चीज़ टाइम के मुताबिक चल रही है। ठीक है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम देखें तो टाइम की जो अहमियत है वो उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और उसके अलावा देखें, सूरज का एक टाइम पे आना और टाइम पे जाना, यानी हर चीज़ कायनात के अंदर जो भी है वो टाइम के मुताबिक चल रही है। तो हमारी जो स्टडी है, ये तो यूँ समझें कि टाइम और स्टडी ये दोनों बिल्कुल इस तरह समझ लें कि जुड़ी हुई चीज़ें, और अगर एक को हटा दें तो दूसरी जो है वो उसका वजूद नहीं रहेगा, और अगर दूसरी को हटा दें तो फिर पहले वाली गई। यानी टाइम और स्टडी दोनों बहुत लाजम मलजूम है एक दूसरे के साथ, यूँ कह सकते हैं आप। तो बहरहाल आज मेरे साथ एक माशाल्लाह एक बड़े ही होनहार किस्म के स्टूडेंट मास्टर कर चुके हैं, और इनको भी इस बारे में बड़ा एक अच्छी ग्रिप है टाइम टेबल के बारे में कि इन्होंने कैसे अपनी यानी स्टडी, ज़ाहिर है जो स्टूडेंट मास्टर लेवल तक एडवांस लेवल की एजुकेशन है इनके पास, तो कैसे मैनेज किया, फिर ये रिसर्च वर्क को कैसे करते रहे, ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपने इनके साथ रहना है, इनका एक्सपीरियंस लाजमी सुनना है, और फिर एक चीज़ एंड पे आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम सब के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है माशाल्लाह हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर अदील साहब हैं, और ये आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी अदील साहब। थैंक यू सो मच सर कि आपने वक्त दिया और मुझे मौका दिया कि मैं इस एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बारे में मैं जो अपने ख़यालात जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूं, ऑडियंस के साथ शेयर करूं। और असल में जो टर्म आपने यूज़ किया टाइम टेबल, जी जी। तो टाइम, सम पीपल सेज दैट टाइम इज़ मनी एंड सम सेज दैट टाइम इज़ एवरीथिंग, एंड आई स्ट्रांगली एग्री विद बोथ स्टेटमेंट। मैं दोनों के साथ मुतफिक इसलिए हूँ कि जो लोग टाइम की कदर करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो लोग आज दुनिया में देखें अमीर तरीन हैं। और इसके बरक्स दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो लोग टाइम की कदर करते हैं उनके पास दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब लफ्ज़ टाइम टेबल साथ जुड़ जाता है, और साथ में आपने जो मेंशन किया कि हम जब स्टडी करते हैं, तालिब इल्म स्टूडेंट्स जब स्टडी करते हैं, तो ये टाइम टेबल उनकी ज़िंदगी में एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एग्जैक्टली। अगर वो इसकी अहमियत को पहचानें और इसको वो फॉलो करें। मगर जैसे ही हम टाइम टेबल सुनते हैं, ये लफ्ज़ सुनते हैं, तो स्टूडेंट्स के जहन में एक ख्याल आता है कि अब हमने खुद को कैद करना है, हमने खुद को कैद करना है। और उसके साथ साथ मिसाल लीजिएगा, मैं पहले इसकी साइकी की बात करूंगा, जो इसके पीछे साइकोलॉजी है, जो एक नफ्सियात है एक स्टूडेंट की। वो ये कि हमें कहीं से मोटिवेशन मिलती है। हमारे टीचर्स जब क्लास में ये कहते हैं, एग्जांपल देते हैं कामयाब लोगों की, तो हम मोटिवेट होते हैं, हम चार्ज होते हैं। उसके बाद हम ये प्लान करते हैं कि आज के बाद हमने अपना लम्हा लम्हा कीमती बनाना है, कीमती बनाना। आज हम टाइम टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब घर जाते हैं हम टाइम टेबल बनाते भी हैं, और कुछ लोग वहीं क्लास में ही टाइम टेबल बना लेते हैं ड्यू टू देयर मोटिवेशन, जो वो चार्ज लेते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद जब बैठते हैं, वो जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे 30 मिनट उन्होंने किताब को दिए हुए हैं, 10 मिनट के बाद वो थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जो मोटिवेशन ली थी, जो चार्ज लिया था, उसकी प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसकी लज्जत महसूस की, और उस लज्जत को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने के साथ साथ
वो वैसा रिजल्ट देखना चाहते थे। जो मोटिवेशन, जो चार्ज उन्होंने मतलब रियलाइज करने के बाद अब वो फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में वो रिज़ल्ट भी देखना चाहते हैं। लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, वेरी 5 मिनट्स, नेक्स्ट मिनट्स के बाद वो आप देखें वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बोर महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो फॉलो नहीं हो पाएगा, कल से हम कर लेंगे। फिर वो टाइम टेबल को कोसते हैं कि यार ये टाइम टेबल ठीक नहीं बना, मैं कल से कोई दूसरा टाइम टेबल में बनाऊंगा। तो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। असल में जब टाइम टेबल हमारी ज़रूरत, हमारे इंटरेस्ट की बेस के ऊपर नहीं होगा, हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। हमारे स्टूडेंट मोस्टली ये गलती करते हैं, वो दूसरे के नुक्ते को उसके पॉइंट ऑफ व्यू को उठाते हैं, उसके इंटरेस्ट को उठाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं। हालांकि उनका ज़ाती इंटरेस्ट, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी अपनी पोटेंशियल, उनकी अपनी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज़, ये सारी डिफरेंट होती हैं उनसे। हर बंदा यूनिक है। अब जब वो अपने आप को देखेंगे, अपना मुहासबा करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पहचानेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे, उसके बाद वो डिफाइन करेंगे ये क्राइटेरिया मेरे लिए दुरुस्त है। अब जब वो उसके मुताबिक टाइम टेबल बनाएंगे, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी टाइम टेबल बनाने लगें, तो अगर आपका माइंड ये कह रहा है कि यार 20 मिनट इस किताब को देने हैं ना, आप 8 या 10 मिनट उस किताब को दें। अगर आपका जहन ये कहता है मैंने 40 मिनट इस किताब को देने हैं ना, उस किताब को 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना दें। इसके पीछे नफ्सियात छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि जब हम ये प्रोसेस, जब ये हम फैसला करते हैं और टाइम टेबल बनाते हैं, उस टाइम हमें प्रोसेस का अंदाज़ा नहीं होता। और जब हम एक बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम जब स्टार्ट लेते हैं, तो 10 मिनट तक हम अपने आप को इंगेज रखते हैं किताब के साथ। जब 10 मिनट हम इंगेज रखते हैं, इंगेज रखने के बाद तो हम देखते हैं कि हम पूरा कंसंट्रेशन के साथ हमने टॉपिक को पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सो जब हम 10 मिनट किताब के साथ बने रहते हैं, तो हम उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो उसका लेसन होता है, वो भी हम ले लेते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। यहाँ पे जो गलती होती है वो यही करते हैं, ज़्यादा टाइम में हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं, हम ब्रेकआउट पे भी जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, टाइम कहीं और भी स्पेंड कर लेते हैं। तो जब टाइम टेबल आप देखें, तो टाइम टेबल का जो रोल हमारी ज़िंदगी में है, वो उससे तो कोई भी इनकार नहीं करता, लेकिन बनाते वक्त इन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि हम कैसे बना रहे हैं। यानी सबसे पहले कम टाइम से इस्तेमाल कीजिएगा। सेकेंडली आप ब्रेक डाउन कीजिएगा अपने गोल्स को। मिसाल के तौर पर ये आपकी हेल्प करेगा एक स्टूडेंट की कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक तालिब इल्म जो ग्रेड ए हासिल करना चाहता है या A+ हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए टाइम टेबल की नोवियत और उसकी अहमियत और होगी, और जो सिर्फ पास करना चाहता है उसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस और होगी। तो हर एक के नज़दीक इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी नोवियत, इसकी अहमियत अलग है। हर स्टूडेंट ने अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने इंटरेस्ट और अपने जो उनका टारगेट है उसको मद्देनजर रखते हुए टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर इंटेंशन। और अच्छा आदिल साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने बातें में बताई हैं। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं यहाँ तक, जो एक होता है इंटरप्रिटेशंस, यानी बुक के साथ जो कम्युनिकेशन आपका राब्ता है वो आपका जारी है। ठीक है, आपने 20 मिनट तो दे दिए, लेकिन आपने उसमें से जो है वो कहते हैं स्किमिंग, कुछ स्किम करके कुछ चीज़ भी निकाली है या नहीं निकाली। अच्छा, एक टाइम टेबल के वाले से मेरे माइंड में एक पॉइंट आ गया। तो बात ये है कि 5 स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़बानी टाइम टेबल एडजस्ट कर लेते हैं अपने माइंड में, और वो रिटर्न यानी फॉर्म नहीं करते। मेरे ख्याल में जो ज़बानी अगर वो एडजस्ट करके चलते हैं, मोटिवेशनल एक पावर होती है उनके अंदर, मैंने अक्सर देखा है वो स्टूडेंट ज़्यादा आगे होते हैं। और जो जस्ट यानी रिटन फॉर्म में आज बढ़ा लिया है, सेटिस्फाई हो जाते हैं जस्ट अपने यानी दिल को मुतमईन करने के लिए, आज मैंने टाइम टेबल बना दिया है, बस अब मेरा काम शुरू हो गया है। और नेक्स्ट डे क्या होगा, उसके बाद कहेंगे अच्छा ये फॉल्ट आएंगे, वो जो फॉल्ट आते जाएंगे उनके ऊपर उनकी नज़र नहीं होगी, वो अपने दिल को मुतमईन करते जाएंगे स्टूडेंट। नहीं जी मेरा टाइम टेबल बना हुआ है, मैं बस ठीक हो जाऊँगा। तो नतीजा क्या होता है, वो पीछे रह जाते हैं। और जो ज़बानी जो
टाइम टेबल बना के जो चल रहे होते हैं बुक के साथ साथ अपनी यानी जो प्लानिंग है उसके साथ चल रहे होते हैं वो उनसे आगे हो जाते हैं। ऐसा ही है ना सर? ऐसा है। और इसमें मैं अगर एक और चीज़ ऐड करूँ ना, आपने जैसे कहा कि उसमें से वो निकालते क्या हैं, यानी कि लाइक आपका किताब के साथ बने रहना अलग चीज़ है, और उसके बाद आपने उसमें से पिक क्या किया ये अलग है, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट और अब इसके लिए जो मैं अगर आपको वही सर लस्सी में से मक्खन निकाल जी, और अगर मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूं तो कम से कम आप क्वेश्चन कीजिएगा। एक पैराग्राफ जो कि 6 लाइनों पर मुश्तमिल है, हर उस पैराग्राफ के अंदर शायद एक पैगाम हो, लेकिन हर लाइन के अंदर डिफरेंट उसके रेफरेंसेस इस्तेमाल हैं, तो आप वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिएगा। हाँ जी। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी के साथ बता पाएंगे कि आपने क्या चीज़ इस टॉपिक से ली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँ, जो टाइम टेबल है ये चीज़ों को बैलेंस रखने में ना अहम किरदार अदा करता है। एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में उसकी जो स्टडी है और उसका जो रिज़ल्ट है और उसकी तालीम और उसके जो नताइज हैं, इनको बाकायदा तौर पर मैनेज और बैलेंस रखने में टाइम टेबल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको जो है स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर इस पहलू को भी पहचानना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैं इसमें एक और ऐड कर दूं वो ये कि जो लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट चलते हैं ना, वो एंग्जाइटी का और डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। मिसाल इस तरह लीजिएगा कि कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो डेली टाइम टेबल के मुताबिक अपना टाइम और अपनी स्टडी को वो तो स्पेंड कर ही रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में जब उनका कोई अचानक टेस्ट आ जाता है, पेपर आ जाता है, क्योंकि उनको प्रीवियस सारा डेटा तैयार होता है, उनको परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ स्टूडेंट वहाँ पे होते हैं ओवर थिंकर हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी का ज़रिया बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि आपका जब टाइम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट, तो जो स्ट्रेस है इसकी मकदार कम हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो तालिब इल्म जब टाइम को मैनेज और टाइम को बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत गुजारेंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग गुजारेंगे, तो फिर जो स्ट्रेस रहेगा जी स्ट्रेस है वो आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। माशाल्लाह बड़ी मुफीद बातें नाज़रीन आप तक पहुंच चुकी हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद कुछ और वीडियोस बन सकें, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक ही। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आपने लाजमी कमेंट्स में वो लिखने हैं, वो हम सब के लिए बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे। तो नाज़रीन हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।